दूर कहीं एक छोटा सा गांव था जिसमें एक छोटा सा खूबसूरत सा घर था जहां सोनिया अपने माँ बाप के साथ रहती थी। सोनिया के माँ बाप उसके लिए दुनिया जहान की हर खुशी उसके कदमों में ढेर करना चाहते थे। वो उनकी इकलौती बेटी थी, इसलिए वो उनको उसको हर खुशी ला कर देना चाहते थे। सारे लाड सोनिया के उसके बाप और माँ पूरे करते थे। सोनिया की एक चची उस शहर में रहती थी और सोनिया अपने माँ बाप के साथ गांव में रहती थी। जब भी सोनिया की वो कज़न, शहर वाली कज़न चचा की बेटी गांव आती तो सोनिया को तरह तरह की बातें बताती। सोनिया का बहुत दिल करता कि वो भी शहर जाए। वो अक्सर अपनी माँ को कहती, माँ मैं भी चची के पास शहर जाकर रहना चाहती हूँ। माँ कहती, बेटा शहर में हम जैसे लोग जाकर गुजारा नहीं कर सकते। शहर के लोग बहुत अजीब होते हैं। हम गांव के लोग और गांव के सादा से लोग हैं, हम वहाँ जाकर गुजारा कैसे करेंगे। सोनिया सोचती, लो शहर में तो हर एक सहूलत होती है, वहाँ पर तो सब कुछ मिलता है, लेकिन माँ कहती है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। इसी तरह दिन गुजरते गए, गर्मियों की छुट्टियाँ हुई और फिर से उसकी चची गांव में आई और साथ ही उसकी कज़न भी आई। उसकी कज़न ने फिर से शहर के बारे में बताना शुरू किया और कहा, गांव में तो ये भी नहीं है, यहाँ डस्ट है, यहाँ गंदगी है, वहाँ पर तो ये सब कुछ नहीं होता, मेरा अपना कबर्ड है, मेरा कमरा है। उसने अपने कमरे के बारे में सोनिया को बताया तो सोनिया को बहुत तजस्सुस हुआ। सोनिया ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं भी चची के साथ कुछ दिन जाकर शहर में रहना चाहती हूँ। माँ ने बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन सोनिया किसी तरह ना मानी। चची ने कहा, ये तो अच्छा हो गया। चची के दिमाग में तो कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। चची ने सोनिया का बैग तैयार किया और कहा, हाँ हाँ भाभी, इसे हमारे साथ भेज दो, कुछ दिन हमारे पास रह लाएगी तो क्या हो जाएगा। और इसी तरह से सोनिया अपना बैग उठाया और माँ बाप को अलविदा कहती हुई चची के साथ चल पड़ी। माँ बाप के दिल पर थोड़ी बुरी कैफियत तो तारी थी, लेकिन जब बच्ची की खुशी के बारे में सोचा तो कहा, चलो ठीक है चली जाओ। जैसे ही सोनिया अपनी चची के साथ शहर में आई तो उसने देखा यहाँ पर एक बड़ा सा घर था। उसमें टाइल पत्थर लगे हुए थे और हर तरफ सोनिया की कज़न के खिलौने थे। उसका कमरा बहुत ही प्यारा था। उसने देखा कि मैं तो एक चारपाई पर सोती थी, लेकिन मेरी कज़न जिसका नाम अनम था, वो तो एक बड़े से बेड पर सोती है। उसे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा, चची मैं भी इस बेड पर सोऊंगी। चची ने एक नज़र उसकी तरफ दोहराई और कहा, तुम और इस बेड पर, ये बेड मेरी बच्ची का है, मैं तुम्हें साथ इसलिए लाई हूँ कि तुम यहाँ आकर मेरा कुछ हाथ बटाओ। वो हैरत से चची का मुंह तकने लगी। वो चची जो यहाँ तक आने के लिए उसके उसके सवारी सदके जा रही थी, अब किस तरह से बिहेव कर रही थी। खैर सोनिया ने सोचा शायद चची थकी हुई है और उसको अभी छेड़ना मुनासिब नहीं। तो वो जो सोनिया थी वो अपनी कज़न के साथ उसके कमरे में आई और बोली, मुझे अपने खिलौने दिखाओ, मुझे अपनी सब चीज़ें दिखाओ। लेकिन उसकी कज़न ने कहा, मेरी मम्मा ने मना किया है, मैं तुम्हें अपने खिलौने नहीं दिखाऊंगी, तुम गंदे कर दोगी। सोनिया को बहुत दुख हुआ। अभी थोड़ी ही देर हुई थी उन्हें शहर पहुंचे हुए के। सोनिया की चची ने कहा कि तुम्हें तो काम करने की आदत है ना, तुम तो गांव से आई हो, गंवार लड़की हो, कैसे तुम सोफे पर चढ़ के बैठ गई हो, उतरो नीचे मेरे सोफे से, मेरे बहुत ही अच्छे और कीमती सोफे हैं। सोनिया को बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों से आंसू आ गए। चची ने कहा, चलो जाओ, जाकर हम मेरे लिए चाय बना कर लाओ, हाँ हाँ मेरी बेटी के लिए दूध गर्म करके लाओ। सोनिया ने हैरत से उनकी तरफ देखा कि वो भी तो सफ़र में उनके साथ थकी आई थी और चची ने कभी ऐसा सलूक नहीं किया था। बोली, अगर यहाँ पर रहना है तो काम करना होगा, शहर देखने का बड़ा तुम्हें शौक था ना, तो चलो अब करो काम। सोनिया नम आंखों से किचन में आई। उसकी माँ ने तो कभी उसे एक प्लेट भी उठाने को नहीं कहा था। उसने चची के लिए चाय बनाने लगी तो थोड़ा सा दूध नीचे स्लैब पर गिर गया। जैसे ही चची ने ये आवाज़ सुनी तो दौड़ी चली आई और कहा, सारा कुछ बर्बाद कर दिया, मेरा मेरा इतना कीमती कप तोड़ दिया, मेरा दूध भी गिरा दिया और ज़ाया कर दिया, तुम क्या कर रही हो। और एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। सोनिया को बहुत दुख हुआ। सोनिया ने कहा, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे अपने घर जाना है। बोली, हाँ तुम्हें अपने घर जाना है, कैसे, तुम तो यहाँ भी हमारे पास रहोगी 10-15 दिन। उधर सोनिया के माँ बाप को चैन नहीं आ रहा था और वो सोच रहे थे उनकी बेटी उसके बगैर कैसे रह रही होगी। उसने बहुत चची को कहा था कि जाकर मेरी बात करवा देना सोनिया से, लेकिन चची तो किसी और ही मिशन पर आई थी। चची सारा दिन सोनिया से अपने घर का काम करवाती और बदले में उसे खाने को भी कुछ ना देती, ना ही उसे बेड पे सोने देती। सोनिया को अपना गाँव, अपने घर बार की बहुत याद आती, अपने माँ बाप की बात याद आती कि देखो अपने माँ बाप ही अपने माँ बाप होते हैं और शहर की ज़िंदगी को तुम नहीं, इस शहर की ज़िंदगी में तुम नहीं गुजारा कर सकोगी। सोनिया को बहुत दुख हुआ। वो दिन रात ये दुआएं मांगती कि किसी तरह वो वापस अपने घर चली जाए। बस इसी असना में एक दिन ऐसा हुआ कि सोनिया के चचा आए और उसने उनको रो रो कर बताया कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। लेकिन सोनिया की चची ने तो पहले ही तरकीब बता रखी थी। उसने कहा, नहीं अभी नहीं अपने घर जाना, मैं खुद इसे छोड़ कर आऊँगी। बस ऐसे ही दिन गुजरते गए। जैसे एक हफ्ता गुजरा तो सोनिया के माँ बाप को चैन नहीं आया। वो उसको मिलने के लिए शहर आए। जैसे ही वो शहर आए तो एकदम अपनी बेटी को पोछा लगाते देखकर उसकी माँ की जान निकल गई। उसने बढ़कर बेटी को गले लगाया और बोली, भाभी आप इसलिए इसे यहाँ लाई थी। जल्दी जल्दी उसे चची के तो हौसानी बाख्ता हो गए और कहने लगी, नहीं नहीं वो तो ये खुद ही काम कर रही थी। सोनिया अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोई। बोली,
माँ मुझे वापस गाँव ले जाओ, मुझे नहीं रहना इस शहर में, यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं, यहाँ के लोग बहुत गंदे हैं, मैं अपने गाँव में बहुत खुश हूँ, मैं अभी कभी ज़िद नहीं करूँगी शहर आने की। सोनिया की माँ ने प्यार किया, गले लगाया और उसे लेकर वापस अपने गाँव की तरफ रवाना हो गई। देखा बच्चों, माँ-बाप की बात हमेशा माँगनी चाहिए, क्योंकि माँ-बाप हमेशा सच कहते हैं। सोनिया ने अपनी माँ की बात नहीं मानी, उसे शहर जाने का बहुत शौक था, तो देखा उसने कितना नुकसान उठाया। आप कभी ऐसा मत